तो दोस्तों, मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास कर ली है। तो आखिर कैसे मैंने इस परीक्षा को पास किया, इसको जानने में अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप लोग को दे देता हूँ अपना परिचय। तो मेरा नाम है आशीष मीणा और मेरी उम्र है अभी 20 साल और मैं बिलोंग करता हूँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। बात करें मेरी शिक्षा की, तो मैंने अपनी उच्च शिक्षा यानी कि अपनी स्कूल सन 2024 में साइंस स्ट्रीम से पूरी की। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा उनका जो मेरे सुख दुख तथा हर स्थिति में मेरा साथ देते हैं, यानी कि मेरे पूजनीय पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी और एवं समस्त परिवार का तथा अपने आप का तथा मेरे द्वारा की गई मेहनत का। अब आती है सबसे मुख्य बात कि मैंने इस परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में कैसे पास किया। तो जो मेरे पिताजी है वो एक गवर्नमेंट टीचर है और वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे कि कैसे कंपटीशन के चीज़ों को और कॉलेज की चीज़ों को एक साथ मैनेज करना है और दोनों को एक साथ पढ़ते रहना है। तो उनकी गाइडेंस का मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कभी भी मुझे कोई सीनियर स्टूडेंट मिलते जिनको कंपटीशन एग्ज़ाम का मेरे से ज़्यादा अनुभव है, वो 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं सलाह ज़रूर लेता कि कैसे मेरे को तैयारी करनी है वगैरह। तो ये भी सलाह मेरे को बहुत काम आई। मैं बात करूँगा एक और मार्गदर्शक की जिनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। अप्रैल 2025 तक मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले मैथ्स के सारे टॉपिक लगभग पढ़ लिए थे और इंग्लिश ग्रामर भी मैंने लगभग कंप्लीट कर ली थी। इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक थे, जो बेसिक टॉपिक थे जैसे कि टेंस वगैरह, ये मेरे को स्कूल से ही आते थे, तो उनको मेरे को सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। और इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट भी था, रुचि भी है, इसी कारण अभी मेरे पास कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट भी मैंने चूज कर रखी है। मार्च का महीना चल रहा था, तब मेरे एक छोटे अंकल है जो लगभग 2 से 2.5 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम्हारी मैथ और इंग्लिश तो मजबूत है ही, कि क्यों ना तुम्हें चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है। तो उन्होंने मेरे को सुझाव दिया, मेरे को गाइडेंस दी कि किस प्रकार राजस्थान जीके पढ़नी है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने राजस्थान जीके वगैरह है पढ़ी है वो कौन से नोट्स से पढ़ी है। राजस्थान जीके है मैंने 2025 अप्रैल से लेकर सितंबर तक पढ़ी, लगभग 5 से 6 महीने। और जो नोट्स थे वो थे ये स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये पॉलिटी, ये राजस्थान का इतिहास, ये राजस्थान का भूगोल और ये राजस्थान की क्लास संस्कृति। जीके मैंने इन्हीं नोट्सों से पढ़ी थी और ये जो नोट्स थे वो मेरे अंकल जी के थे। इंग्लिश मैंने अलग अलग जगहों से पढ़ी, अलग अलग यूट्यूब चैनलों से मैंने क्लास ली, तथा ये मेरी इंग्लिश की एक नोटबुक है जो मैंने स्कूल के टाइम से ही बनाई थी। इसमें जैसे टेंस वगैरह, पैसिव वॉइस, ये मैंने स्कूल से ही मेरी मजबूत थी, तो ये नोट्स मेरे पास पहले से ही थे। तो बात करें अगर मैथ की, तो ये मेरे मैथ्स की नोटबुक है, तथा मेरे जो क्वेश्चंस थे वो टॉपिक्स पूरे होने के बाद सोल्व किए थे। ये मुकेश पांचोली की एक किताब है गणित की, जिनमें हर टॉपिक के एमसीक्यूज थे। और ये भी मैंने दक्ष पब्लिकेशन की बुक से पढ़ी। और साथ ही में अगर बात करें करंट्स की, तो करंट मैंने मूमल के 4 महीनों की करंट पढ़ी, जिनमें फरवरी से लेकर मई तक की करंट थी। राजस्थान जीके का मैं कोई भी जैसे टॉपिक पूरा कर लेता, जैसे कि राजस्थान के मेले हैं या फिर राजस्थान की नदियां हैं। उसके बाद में मेरे पास ये दिशा की किताबें भी थी जिनमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने कोई भी टॉपिक पूरे होने के बाद में सोल्व किए। तो ये दिशा की किताबों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प मेरे को की। मेरे साइंस की तो 5 नंबर की साइंस थी, तो साइंस के नोट्स भी थे जो मेरे अंकल ने पहले से बना रखे थे, क्योंकि वो रीट की तैयारी भी करते हैं। तो ये साइंस मैंने यहाँ से पढ़ी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेरे अंकल की, जिन्होंने मेरे को गाइडेंस किया। गाइडेंस की मैंने पालना भी की, जिस प्रकार उन्होंने मेरे को बताया किस प्रकार पढ़ना है, तो उस प्रकार ही मैंने पढ़ाई की। तो दोस्तों, अप्रैल से लेकर सितंबर तक मैंने राजस्थान जीके के जो टॉपिक्स थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए थे, जो भी इसके सिलेबस में थे, और उनका मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया था।
इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं थे, जैसे कि राजस्थान के खनिज, राजस्थान की कृषियाँ। जो टॉपिक थे इस सिलेबस में वो छोटे छोटे थे और कम समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट कर लिए और 3 बार मैंने रिवीजन कर लिया और अंत में मैंने और मेरे जो अंकल थे पेपर्स भी मंगाए, जिसमें 15 से 16 मॉडल पेपर्स थे। हम सितंबर मंथ में लास्ट में हर दिन एक ना एक मॉडल पेपर सॉल्व करते, जिससे भी हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मेरे मार्गदर्शक थे यानी कि मेरे अंकल, उनका भी फाइनली इस परीक्षा में चयन हो गया है, वो भी एकदम अच्छे नंबरों से। उनका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। ऑनलाइन की तो ऑनलाइन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल से पढ़ा था, वो भी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से। वो क्या है कि 20 नंबर की एक क्विज डालते थे राजस्थान जीके की, और उसमें वो कहते थे अगर आपके 20 में से 15 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी जो जीके है वो मजबूत है। तो वो लगभग हर दिन 20 क्वेश्चंस के क्विज डालते थे, तो उनको मैं अटेम्प्ट करता था। शुरू में मेरे 9-10 क्वेश्चन सही निकलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे 15 से 16 क्वेश्चन मेरे सही निकलने लग गए। तो ऑनलाइन तो सिर्फ मैंने वहीं से पढ़ाई की, बाकी राजस्थान जीके वगैरह ये सब मैंने नोट्सों से पढ़ी, और मैथ और इंग्लिश मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। ये थी मेरी संपूर्ण कहानी। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आज से 2-3 साल बाद जब मैं देखूं मेरे अचीवमेंट्स को, तो इस अचीवमेंट को मैं याद करूं कि कैसे मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया था। संवेदनाएं उन विद्यार्थियों के साथ भी है जिन्होंने भी मेहनत बहुत ही ईमानदारी से की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन 2 या 3 नंबरों की कमी की वजह से रह गया। उनके साथ ही मेरी संवेदनाएं बनी हुई है। को पता चल गया होगा कि जिस चीज़ की आप लोग को जिज्ञासा थी जानने की कि कैसे मैंने अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास किया, तो मैंने सब कुछ आप लोग को बता दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने परीक्षा पास कर ली। तो यह परीक्षा तो मैंने पास करी, लेकिन जो मेरा मुख्य ड्रीम है या फिर उद्देश्य है वो भी मेरा पूरा हुआ नहीं है। आपको वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब मैं बन जाऊंगा तब इसी तरीके से उसकी भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो उसके लिए मेरी मेहनत निरंतर जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी कि कैसे मैंने अपने पहले प्रयास में इस परीक्षा को पास किया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने काम में मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए।